हर व्यक्ति को 3 लोगों को नमस्कार करना चाहिए। गुरु और माता और पिता को। माता पिता एक ही बात हो गए। सर जब सुबह उठो तो पैर रखने से पहले धरती के पैर छूने चाहिए। वेरी गुड। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, वो भी माँ हो गई। तुलसी करनी चाहिए, तुलसी मेरे घर वो भी माँ हो गई। ठीक है, देखिए सुबह उठ के हमें 3 लोगों को प्रणाम करना चाहिए। अब तुलसी भी माँ हो गई, गाय भी माँ हो गई। ठीक है, माँ तो जितनी है उन सबको प्रणाम करना चाहिए, पूरे दिन करना चाहिए, जहाँ मिले वहाँ करना चाहिए। ठीक है, 3 लोगों को पूरे दिन में एक बार प्रणाम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो सूरज भगवान, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है। दूसरा अपने माता पिता। अब माता पिता के साथ साथ, माता पिता तो प्रमुख हो गए, उसके साथ साथ घर में जो भी बड़े हैं, गांव में जो बड़े हैं, ठीक है, या जिनको हम माता मानते हैं, उनको करना चाहिए। तीसरा गुरु। अगर दिन में तुम्हारा दिन इन तीनों को प्रणाम किए बिना निकल गया तो वो दिन तुम्हारा अधूरा है, व्यर्थ है। तो सूरज भगवान को, घर में तुम्हारे जो भगवान उनको, माता पिता और गुरु को, क्योंकि यही 3 जो है जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। यही आगे बढ़ने का, देखिए सूरज तो हम पूरे दिन चलते हैं तो सूरज की रोशनी में चलते हैं, रात हो जाती तो हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे हमें रास्ता कौन दिखाता? सूरज भगवान। ठीक है, गुरु हमको ज्ञान देता है और माता पिता उन्होंने हमको जन्म दिया। तो दिन में और इन तीनों का अपमान नहीं करना चाहिए, तीनों का एक बार प्रणाम जरूर करना चाहिए। बहुत से बच्चे घर से आते हैं, हाँ, तो माता पिता को नमस्ते नहीं करते, अपना झोला उठाया स्कूल जा रहे हैं। तो माता पिता तो उनको ढूंढ लो। जैसे कभी क्या, हम तैयार हुए, झोला उठाया और मम्मी अंदर किचन में काम कर रही है, हमने अपना झोला उठाया स्कूल चले, ऐसा नहीं। जहाँ भी तुम्हारे माता पिता हैं, अब खेत में चले गए पिताजी तो बात अलग है, तब कोई बात नहीं, खेतों में तो जाओगे नहीं नमस्कार करने, लेकिन घर में है तो उनको ढूंढ लो कहाँ है और उनसे नमस्ते करके ही घर से निकलो। तुम्हारे घर में भगवान जी हैं, उनको सुबह नहा धो के कर लो। अब विद्यालय में आ गए, कुछ बच्चे क्या करते, झोला लेके सीधे चलते चले जाते, क्लास में झोला रखा, प्रेयर की, पढ़ने बैठ गए। तो स्कूल के अंदर तुम्हारे शिक्षक जब तुम्हें पहली बार मिलते हैं तो उनको नमस्कार करो, और जब जाओ तो नमस्ते करके जाओ। उससे फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान थोड़ी होगा। जब किसी आप स्कूल जा रहे हो, उन्हें छुट्टी हो गई, वो झोला उठाया के चल दिए घर को, तो अपने अध्यापक को ढूंढ लो। अपने अध्यापक को, ऐसा नहीं क्लास में अब पता लगा दूसरे अध्यापक, तो अगर वो मिल जाएं, सामने पड़ जाएं, ठीक है, तो उनको भी नमस्ते कर लो, तब ही स्कूल से जाओ। देखिए प्रणाम करने से, नमस्ते करने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि कुछ न कुछ, जिससे तुम नमस्ते करोगे, प्रणाम करोगे, अभिवादन करोगे, वो तुमको कुछ न कुछ आशीर्वाद ही देगा। तुम किसी के पैर छुओगे तो वो तो ये नहीं कहेगा पैर छुओ, तुम उसके पैर छुओ और वो कहे तुमको बुरा भला कहे। कैसा भी होगा, पैर छुएगे तो भले मन से बेमन से वो तुमको उसमें आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो आशीर्वाद का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसमें बहुत शक्ति होती है। जब कोई तुम्हें को आशीर्वाद देगा, कोई दुआ देगा, उसकी बहुत शक्ति होती है। उसके पास जो है भंडार, उसमें वो तुमको कुछ न कुछ दे देता है। जो भी पुण्य कर्म उसके पास है, जो भी उसके पास शक्ति है, जो भी कुछ है उसके पास, वो आशीर्वाद के रूप में तुमको कुछ न कुछ दे देता। तो अभिवादन तो जो बड़ा है, बड़ा भाई है, माता पिता है, गांव का कोई बड़ा है, सबको ही करो, लेकिन कम से कम इन 3 लोगों को दिन में अभिवादन करना ही करना